नेहा किचन डॉट रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं कांदा भजिया, प्याज के पकौड़े, जो कि आपने कई बार बनाए होंगे, पर आज मैं आपको इस तरह से बताऊंगी बिल्कुल मार्केट जैसे, उससे भी बढ़िया हमारे ये पकौड़े बनके तैयार होंगे, एकदम क्रिस्पी। तो चलिए बिना किसी देर के इनको बनाना शुरू करते हैं। भजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिए हैं प्याज, तो मैंने इनको छीन लिया है। छीनने के बाद इन्हें धो दिया है। तो ये जो पीछे का व्हाइट पार्ट है ना, तो इस तरह से हम इसे पहले निकाल देंगे। चलिए इसे रख लेते हैं हम साइड में। तो ये प्याज का हम बीच में से पहले से इस तरह से कट कर लेंगे, दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। हमेशा हम प्याज को इस तरह से कट कर देते हैं, पर आज हम प्याज इस तरह से कट करेंगे, इससे लच्छे भी बढ़िया बनेंगे। ये और ज्यादा पतली भी नहीं और ज्यादा मोटे भी नहीं, इस तरह से हम इनको कट कर लेंगे। चलिए इस तरह से मैंने सारी प्याजों को कट कर लिया है और देखो बढ़िया तरीके से ये हमारे ये लच्छे ये देखो निकल गए हैं। इस तरह से जब भी आप पकौड़े बनाएं इसी तरह से आप इसको कट करें। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमें सबसे पहले इसमें हम नमक डाल देते हैं। मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल दी और 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें कलर बढ़िया आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। और इसको इस तरह से हम मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम इसे अब रख देंगे। 2 मिनट बाद आप देखना प्याज अपना पानी छोड़ देगी और बिल्कुल भी हमें इस भजिया में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे मैं 2 मिनट के लिए रख देते हैं हम, जब तक आगे की हम तैयारी करते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 से 7 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो जब हमने प्याज रख दिया अपने 2 मिनट के लिए, जब तक हम इन सारी चीजों को चॉप कर लेते हैं। चलिए 2 मिनट बाद हम अपने प्याज को चेक कर लेते हैं। देखिए काफी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल मुलायम हो गई है। थोड़ा सा हम इस तरह इसको मसल लेंगे, इस तरह हम इसका पानी निचोड़ेंगे जितना प्याज अपना पानी छोड़ देती है। काफी सॉफ्ट भी बढ़िया हो गई है। अब इसमें हम डालते हैं कुछ क्रिस्पी करने के लिए चीजें और कुछ मसाले। इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ ये चावल का आटा। आप इसकी जगह कॉर्नस्टार्च या अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच भर के चावल का आटा। सबसे पहले आप चावल का आटा डालें, बेसन न डालें। अगर बेसन डाल देंगे तो एकदम ये सॉफ्ट हो जाता है, क्रिस्पी नहीं बन के तैयार होंगे आपके पकौड़े। तो ये इस तरह से पूरे आटे को एब्जॉर्ब करेगा तो आटा हमारा इतना फूल जाएगा और क्रिस्पी हमारे ये बन के तैयार होंगे। तो सबसे पहले आप इसमें आटे का यूज करें और ऐसे अच्छे से इसको मल लें, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से। और इसमें हम डालते हैं कि हमने जो बारीक कट के अदरक और लहसुन रखा था, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, 1 चम्मच ये दरदरा कर लिया है मैंने, साबुत धनिया, थोड़ा सा जीरा, अजवाइन आप जरूर डालें, जिससे डाइजेशन में भी काम आता है और उसका फ्लेवर भी काफी अच्छा आता है। थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं इसमें हींग, बढ़िया कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और आपको ज्यादा चटपटे चाहिए तो उसके लिए आप मिर्च बढ़ा सकते हैं, पर मैं इसमें आधा चम्मच के लगभग रेगुलर लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमने मिर्च डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, वो तीखी नहीं होती है। इन मसालों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं बेसन, जो मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है। 1 कटोरी बेसन लिया है, थोड़ा कतर के हम डालेंगे जितना भी हमें जरूरत पड़ेगी। हम इस तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितना मॉइस्चर होता है ना प्याज में नमक डालने के बाद। इस तरह से देखिए अपने आप ही, हमने कोई पानी वगैरह का इसमें यूज नहीं किया है। इस तरह हम आटा गूंथते हैं ना, हमें इस तरह से इसको मलना है। आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करिए, बहुत बढ़िया आप प्याज के पकौड़े बनके तैयार होंगे, एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी बनेंगे, बिल्कुल जैसे हम मार्केट वगैरह में खाते हैं ना, उसी तरह से। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये देखिए हमें उतना ही बेसन की जरूरत होगी जितने इसमें बाइंडिंग हो जाए। थोड़ा सा मैं इसमें और डाल देती हूँ। मैंने तैयार कर लिया है और इसमें 1 कटोरी बेसन लिया था, तो 2 चम्मच के लगभग ही बेसन इसमें बचा है। और अब इसमें डाल देती हूँ ये फ्रेश हरा धनिया। 1 चम्मच डाल देती हूँ इसमें गरम ऑयल, इससे एक्स्ट्रा क्रिस्पीपन आता है इसमें। और मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया है, तो उसी में से मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल डाला है। चलिए ये तो मिक्स हो गया हमारा तैयार। आप नमक वगैरह चेक कर लें, अगर आपको कम लगे या तीखा कम लगे तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आप किसी भी बर्तन में बाउल में इस तरह से पानी ले लें, हल्का सा हम पानी डिप करेंगे, कुछ नहीं करना, बस फिंगर से आपको इस तरह उठानी है ये और इस तरह से ये डाल देने हैं बस। चलिए अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। ऑयल हमारा अच्छा गर्म है, ऑयल अच्छा गर्म हो तभी आप पकौड़ों को इसमें डालें, ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी ना डालें। ऊपर से इस तरह से हम इनको छोड़ते जाएंगे, ये इस तरह अपने आप ही वो शेप बनती चली जाएगी। ये हल्का सा पानी में हाथ डिप करके और इस तरह आप डालते जाएं। चलिए मैंने सारे पकौड़े ये इसमें तोड़ लिए हैं। अभी हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे, नीचे से अच्छे से सिक जाएंगे, उसके बाद हम इनको पलटेंगे। ये इस तरह से देखिए पकौड़े हमारे नीचे से बढ़िया सिक गए हैं। अब हम इनको पलट, आप पहले पलटेंगे तो ये चिपक जाएंगे बेसन और इनकी शेप भी खराब हो जाएगी। इस तरह से हम इनको पलटते हुए दोनों साइडों से बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। देखिए भजिया हमारी बढ़िया तरीके से तल चुकी है और कितना बढ़िया इनमें गोल्डन कलर भी आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं।
ये एकदम टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी भजिया बनके हमारी हो गई है तैयार। जो हमने प्याज की भजिया बना के तैयार करी है, और देखिए ऊपर से भी कितने क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। जो तरीका मैंने आपको बताया है, जिस तरह हम मार्केट में खाते हैं ना, उसी तरह की हमारी ये भजिया बनके तैयार हुई है। तो आप इसको जरूर बनाइए, और बारिश के मौसम में इस तरह से काफी पसंद आएगी आपको। लीजिए कितने क्रिस्पी एकदम और अंदर से सॉफ्ट हमारी ये कांदा भजिया बनके तैयार हो गए हैं, और खाने में काफी टेस्टी लगते हैं। एक बार आप मेरी तरह से इसको जरूर ट्राई करिए। जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप इनको बनाइए, आपकी भी बहुत ही बढ़िया ये भजिया बनके तैयार होगी। ऐसा लगेगा कि आप इनको मार्केट से लेके आए हैं। और बारिश का मौसम हो या सर्दियों का, तो इस तरह की गर्मा गर्म भजिया मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, बड़े से लेके बच्चों तक ये बहुत पसंद आएगा। और थोड़ा नमक या मसाले वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकती है, पर बेसिक मसाले ही आप इसमें डालेंगे तो इनका टेस्ट काफी अच्छा आता है। ज्यादा कोई मसाले का हम इसमें यूज नहीं किया है। तो इनको आप बनाइए और अपना अनुभव neha-kitchen.recipe पर शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजी से इजी और बढ़िया से बढ़िया रेसिपी आप अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सके। तो आप इस बारिश के मौसम में इन भजिया को एंजॉय करिए और कमेंट करके बताया करो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है।